फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ना। उम्मीद है आपको अभी भी ध्यान होगा कि फंक्शन हमेशा कहां से कहां में वर्क करता है। ये कौन है, देखो ए, ये कौन है डोमेन, ये कौन है कोडोमेन। अच्छा याद है ना, डोमेन बोला तो ये वाला डब्बा, कोडोमेन बोला तो ये वाला। यहां से जिन जिन को तीर लगेंगे वो लोग कौन बन जाएंगे, वो लोग बन जाएंगे रेंज। और अगर एक भी बाहर रह गया तो इनटू फंक्शन। यहां तक में कोई दर्दनाक बात नहीं है ना भाई। अच्छा अब अगर भाई द ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो दूसरी बात और रखते हैं अपन। यहां तक में कोई ऐसी बात तो नहीं ना जो आपको नहीं समझ में आई हो। अच्छा ये अगर फंक्शन है तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी दिखाने वाले को वाई इक्वल टू क्या दिखाते हैं, एफ एक्स। एक्स कहां से उठता है, यहां से ए से, बिल्कुल। एक्स कहां से उठता है, ए से। ये बी का डब्बा है, क्या ये सारा वाई है? नहीं, वाई वो है जो एक्स के लगने के बाद जिन जिन को तीर लगेगा, दिस इज वाई। सही है ना। तो वाई अगर देखा जाए, वाई क्या बनता है फाइनली जाकर के, रेंज। वाई बन जाता है रेंज और एक्स क्या बन जाता है, डोमेन। यहां तक में कोई दर्दनाक नहीं। अच्छा आगे की बात सुनिए, अगर ये वाली बात सही है तो मैंने आपको बताया था किसी भी एफएक्स को शो करने का या रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसमें सबसे प्यारा तरीका ये वाला है। किसी को याद है इसका नाम क्या बताया था मैंने, ऑर्डर्ड पेयर मेथड। ऑर्डर्ड पेयर मेथड। अगर मैं ये सारी चीजें अंदर की चीजें पलट दूं तो ये क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स एक्स। याद आया कि नहीं आया? अगर अंदर की चीजों को एक का बी की जगह बी का ए कर दूं तो एफ इनवर्स बन जाता है। लेकिन एफ इनवर्स सिर्फ तभी वैलिड होता है जब उल्टा करने पर एक भी जना इनटू के बगैर हो। याद है ना, कारण तो ध्यान है मेरा कौन। अच्छा अब दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि हाउ टू चेक ए फंक्शन, हाउ टू चेक अ फंक्शन। सही है भाई, कितने तरीके से फंक्शन को चेक करते हैं। उनमें पहला तरीका था बाय रूल। याद है, सभी को एक मिले और एक से ज्यादा ना मिले। याद आया ना। अच्छा दूसरा तरीका था बाय मैपिंग। याद आया, बाय मैपिंग। भूला तो नहीं कोई, बाय मैपिंग। और एक तीसरा तरीका मैंने बताया था वर्टिकल लाइन टेस्ट। याद आया आपको, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता था, किसी को याद हो तो? कोई भी वर्टिकल लाइन अगर एक जगह काटे पे तो, एक जगह काटे तो, और एक से ज्यादा जगह काटे तो फंक्शन नहीं है। यहां तक याद है ना। अच्छा ये तो हुआ वर्टिकल लाइन टेस्ट, यहां तक की बात हो गई है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अगला पॉइंट सुनेगा, ठीक है। अब हमारे पास में फंक्शन को लेकर के बेसिक सारी कहानियां लगभग कंप्लीट है, ठीक है। और कोई ऐसी कोई खतरनाक बात भी नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फंक्शन। ये तो हुआ हाउ टू चेक अ फंक्शन वगैरह वगैरह, है ना। अब अगला पॉइंट और दिमाग लगाने की जगह है, रेडी। अच्छा और अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। फंक्शन का वंश बेल माने वंश क्रम क्या है भाई का। फंक्शन होते कितने प्रकार के, दुनिया में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। नहीं इसके ऊपर मत जाना, ये तो बहुत बढ़ जाएगा। दुनिया में कितने फंक्शन होते हैं, ठीक है। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। अरे सोचो ना, लिमिट ही नहीं है कोई। लेकिन अगर मुद्दे की बात बताई जाए ना तो फंक्शन के सिर्फ 5 फॉर्म होते हैं, राइट है। और ये आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाएगा बाद में। और उसका नाम क्या है, फंक्शन होते हैं सिर्फ 5 और उनके नाम होते हैं आइलेट। क्या बताया, आइलेट। आइलेट के अंदर अकेला ए एक तरफ है और बाकी बचा हुआ LITE दूसरी तरफ है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट है ना भाई। क्या बोला मैंने, ए एक तरफ और बाकी LITE एक तरफ। आइलेट हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो LITE है ना, लाइट, ये बोले तो एल्जेब्रिक। कहानी पकड़ में आई। तो ये वाला अगर एल्जेब्रिक है तो इधर वाले नॉन एल्जेब्रिक। और नॉन एल्जेब्रिक को हम लोग प्यार से पुकारते हैं ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये वाली बात, ट्रांसेंडेंटल। तो ट्रांसेंडेंटल वो फंक्शन होते हैं दोज हु आर नॉन एल्जेब्रिक। सही है, यहां तक की बात में कोई दर्द। अच्छा ये वाली बात यहां तक पकड़ में आई ना। तो अच्छा एल्जेब्रिक और इधर की तरफ LIT में सर L बोले तो लॉग, I बोले तो इनवर्स। सही है भाई। T बोले तो ट्रिगो, E बोले तो एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कहानी यहां तक भी और क्लियर हो गई होगी, राइट है भाई। तो सर अकेला एल्जेब्रिक उधर की तरफ और ये 4 जने एक तरफ, यार बहुत नाइंसाफी नहीं है क्या? है नाइंसाफी, लेकिन तब तक ये नाइंसाफी है जब तक आपने एल्जेब्रिक फंक्शन की खुद की सेना नहीं देखी हो।
एल्जेब्रिक फंक्शन की सेना में आपका स्वागत है। देखिए साहब कौन कौन है वो सुने आप। एल्जेब्रिक फंक्शन की सेना में सबसे पहले पधारते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन से? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद दूसरे नंबर पे पधारते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन के बाद में पधारते हैं इर्रेशनल फंक्शन। राइट है। उसके बाद आया कौन? इर्रेशनल फंक्शन। ठीक है। और इर्रेशनल फंक्शन के बाद में अगले नंबर पर आता है पीस वाइज फंक्शन। क्या नाम बताया मैंने? पीस वाइज फंक्शन। कहानी पकड़ में आई? अच्छा, लेकिन मतलब इसके भी चार और उसके भी चार, तो क्या सर बैलेंस ही दो? आप कह रहे तो बहुत बड़ा काम है। नहीं, पीस वाइज फंक्शन इसका वजीर है। इसका वजीर कौन है? पीस वाइज फंक्शन। उसकी खुद की प्राइवेट आर्मी है। ठीक है। और उस आर्मी की वजह से ये सबके ऊपर भारी है। पीस वाइज फंक्शन अकेला इन सबको झेल सकता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि पीस वाइज फंक्शन को अलजेब्रा के अंदर रख रखा तो बहुत बड़ी बात है। अब पीस वाइज फंक्शन में पहला आदमी कौन है? वो जिसने आपका सबसे पहले सरदर्द पैदा किया, मॉडुलस फंक्शन। याद आया? दूसरे नंबर पे मॉडुलस का एक और बाई प्रोडक्ट, उसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन है ना भाई? अच्छा, सिग्नम फंक्शन के बाद में तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे वो है जिसको कल आपने ध्यान से सुना हो, GIF। याद आया आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक और भी नाम आप लोगों ने सुना था, FPF। याद आया आपको? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। याद आया? वो भी इसकी सेना में है। और इन द लास्ट, ठीक है, 2 चैप्टर अकेला हैंडल करने वाला एक आदमी है ना, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पीस वाइज फंक्शन इटसेल्फ। कहानी में पकड़ में आया ये? ठीक है। या फिर इसे बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिफाइंड फंक्शन। कहानी में पकड़ में आया? 2 चैप्टर संभाले गए आपके, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, या यू समझिए कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो अगर बाय द वे इतना बड़ा आइटम अगर एक ही जना रख रहा है तो ये खुद कितना भारी होगा, ये जो रख रहा है वो कितना भारी होगा, तो LIT बहुत इजीली हैंडलेबल है। कहानी पकड़ में आ गई है ना? तो उम्मीद है आप में से सभी को ध्यान होगा मॉड फंक्शन। ठीक है। मॉड x अपॉन x। राइट है। डब्बा फंक्शन। याद आया? करली ब्रैकेट फंक्शन। और ये तो भाई अभी आएगा ही आएगा, करूं मत। सबसे पहले तो ये पूरे इसके हिरार्की ऑर्डर, फंक्शन कौन है? हाँ, अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कल हम लोगों ने इस पे बात करी थी शायद। मैं फिर भी एक बार के लिए दोबारा बोल दूं, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन। और पीसवाइज फंक्शन के खुद के पास मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड इन द लास्ट डिफाइंड फंक्शन। पॉलिनोमियल, रैशनल, इर्रेशनल, रैशनल, इर्रेशनल। करें चर्चा? देखिएगा कैसे कैलकुलस आपके ब्लड में होती है। ठीक है। आपको पता नहीं होता और आप मानते नहीं है इस बात को, लेकिन बाद में आप इस बात को, जब ये पास हो जाता है, सब कुछ निकल जाती है, बहुत लंबा समय निकल जाता है, तब लोग इस बात को मानने लगते हैं कि यार वो बंदा सही कहता था। ये चीज मुझे पता नहीं कंपैरेटिव टू एनी अदर सब्जेक्ट क्यों जल्दी समझ में आती थी, है ना? इसलिए क्योंकि आपके वाकई में ब्लड में होती है। क्या कि मैं आपके सामने ऐसी चीज जो आपने नहीं देखी हो वो रखता हूं और शायद आप बहुत जल्दी क्लिक कर जाएंगे। ठीक है। क्या चीज है ऐसी? देखें जरा। लिखा हुआ है किसी ने x³ और यहां लिखा है 3x - 2 और यहां लिखा है x² + 1। राइट है। इट इज व्हेन x इज लेस देन 0, इट इज व्हेन x इज इन बिटवीन 0 एंड x, 0 and 2, इट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है ना भाई? अच्छा, अगला कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ f of -1 प्लस f of 1 प्लस f of 3। राइट है भाई? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, है ना, क्या आपने ऐसा फंक्शन देखा कभी? कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं पढ़ा अब तक जब तक आप ऐसा कोई फंक्शन देखते। तो ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को जरा थोड़ा सा प्यार से देखिए आप। आपको दिखेगा अगला बोल रहे हैं x अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन है x³।
माने अगर आप अंदर जो x डाल रहे हो वो अगर 0 से छोटा ले रहे हो तो फंक्शन होना चाहिए एक्स क्यूब। अगर अंदर जो x आप डाल रहे हो वो 0 से 2 के बीच का कोई भी नंबर है तो आप फंक्शन लीजिए ये। नहीं आया समझ में? अगर आप x अपने आप में 2 से बड़ा डाल रहे हैं तो फंक्शन लीजिए ये। इसे बोलते हैं ऐसा हो तो ऐसा करें, वैसा हो तो वैसा करें, और ये दोनों ना हो तो ऐसा करें। ये कहलाता है डिफाइन करना। जैसे होटलों में लिखा होता है उधार वाले इधर से आए, नकद वाले इधर से आए। फिर लिखा होता है वेज वाले इधर से आए, नॉन वेज वाले इधर से आए। वो तो डिफाइन करना। कहानी समझ में आई? ठीक वैसा का वैसा इधर है। आप सोचो अगर मैं आपसे बोलता हूं f of -1 तो कितने लोगों को क्लिक कर गया कि x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू -1। x की वैल्यू अगर -1 है तो किस में आएगी? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? फर्स्ट, क्योंकि 0 से छोटे में -1 मिलता है। तो आप उस समय पे क्या लोगे? -1 का क्यूब, x क्यूब, क्योंकि x आपने -1 ले लिया इसलिए -1 का क्यूब। नहीं है समझ में? अच्छा अब बताओ अगले नंबर पे x की जगह कौन है? 1 किस में आता है? 0 से 2 के बीच। तो फंक्शन कौन सा लूं? 3x - 2। तो 3x - 2 और x की जगह कितना ले रहे हो आप? 1। x की जगह 1 ले रहे हो ना, तो 3 × 1 - 2। अच्छा अब बताइए f3 x की जगह कितना ले लिया आपने? x की जगह 3। x की जगह 3 किस में आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। x 2 से बड़ा हो तो उसमें, तब फंक्शन कौन सा लेना है? x² + 2। तो x का स्क्वायर + 1 और x की जगह 3। क्या ख्याल है? तो आंसर मिला लेना -1 + 3 - 2 + 9 + 1 10। और ये सब तो कटी गए। नहीं है? कहानी पता चल गई? हाँ या ना? अच्छा श्योर? ये मुश्किल काम तो नहीं? अच्छा अगला मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप जवाब दें तो ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा इसमें, फाइंड fx। ठीक है, इफ फाइंड fx इफ x = 4। हाँ बताओ अगर x 4 है तो fx क्या है? कितने लोग बता सकते हैं? x अगर मैं 4 लेता हूं, नहीं, fx क्या है? कौन सा वाला fx काम करेगा x = 4 पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आंसर fx = कितना? x²। नहीं आएगा नहीं पकड़ में। इजी है। मैंने तो कभी नहीं बताता आपको डिफाइंड ऐसा होता है, लेकिन एक बार सुनते ही आपको खट क्लिक कर जाता है कि अच्छा ये बताना है, बस ये पूछने वाला ये मांग रहा था। कहानी पकड़ में आ गई। अगले पॉइंट पे आता हूं। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइंड कर लिया, अब एक एक करके हम लोग उठाते रहेंगे, पलट पलट के देखेंगे और वापस रख देंगे, समझेंगे, देखेंगे, वापस रख देंगे। सबसे पहले जिस चीज को देखने की जरूरत है वो नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। स्टार्ट करो। हाँ जी साहब, एक एक पॉलिनोमियल फंक्शन। रुको, इससे पहले कि मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट करूं, कितने लोगों को याद है कि मैंने बताया था ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा नाम बोला था मैंने? ये है डिफाइंड फंक्शन। मैंने नाम बोला था, मैंने कहा था ये डिफाइंड है। वेज इधर, नॉन वेज इधर, ये उधर, वो उधर, बोला था कि नहीं? तो ये डिफाइंड है। ये फंक्शन इज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, डिफाइन हुआ है, डिफाइंड। ऐसा हो तो वैसा करना है, ऐसा हो तो। हाँ भाई, मैंने जानबूझ करके आपको एक बार बोला और लिखवाया नहीं, ताकि मैं थोड़ी देर बाद दोबारा पूछूं तो आप में से हर एक जने को स्ट्राइक करेगा, भूल गया था मैं तो। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन। तैयार? बोल नहीं रहे यार? सही है ना भाई? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन सबसे पहले फोटो देख लीजिए होता कैसा है। fx = में a0 x⁴n, a1 x⁴n-1, a2 x⁴n-2, ठीक है ना, n-2 एंड सो ऑन होते होते लास्ट में an ओनली। ठीक है, x की बार n भी लेना चाहो तो x की बार नथिंग, याद है भाई? x की बार 0 हो जाएगा। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई? ये क्या है? फोटो है, फोटो। आप इसको देख के घबराइए मत।
आपको क्या होगा, लास्ट तक इसको देखते ही ना एक बार के लिए कोफ तो लग जाए, क्या ये कैसा है, ये क्या है दिमाग, अरे तू क्यों दिमाग लगा रहा है यार। इससे पहले वाला टर्म सोच, चल बता, इससे ठीक पहले कौन होगा, an माइनस 1 x की पावर 1, यहाँ x की पावर, यहाँ x की पावर, इसके आगे 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये अपने आप में कौन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मैं पॉलिनोमियल फंक्शन को और ब्रेक करना चाहता हूं। सुनना, पॉलिनोमियल फंक्शन किसकी तरह से होता है पता है आपको। पॉलिनोमियल फंक्शन आप में से किसी ने देखा ना हो तो, या जो गांव में रहते हैं उन्हें तो बहुत देखा होगा, कैंचुए देखे आपने, अर्थवॉर्म कहते हैं जिन्हें, हाँ या ना, ये बिल्कुल वैसा है। उसकी एक खास बात होती है, आप में से किसी को बताओ तो कैंचुए की खास बात, अगर आपने उसे काट दिया बिल्कुल बीच में से या इधर उधर से कहीं से भी काट दिया तो आपको पता चलेगा मरता नहीं है, वो 2 कैंचुए हो जाते हैं। वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल तड़फेगा, आपको लगेगा मर गया मर गया मर गया, नहीं मरेगा नहीं, थोड़ी देर बाद पता लगेगा दोनों साइड मुंह आ गए और दोनों साइड जिंदा रहते हैं, पता आपको। इसीलिए तो दुनिया में धरती का दोस्त कहलाता है। क्यों, क्योंकि अगर बाय द वे फावड़ा वावड़ा कुछ भी लग गया, क्योंकि किसान तो काम करता रहता है, ठीक है, लगने के बावजूद भी उसके चोट नहीं लगती। जितने हिस्से करोगे उतने हिस्से होने चालू हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज के 100 हिस्से कर दूंगा, ठीक है मतलब लेवल है, ठीक है, आप जितने हिस्से करोगे उतना फायदा मिलता है अगले को, है ना। बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपने इसको इतना भी काट दिया और बाकी को भगा दिया तो an भी रह गया तो भी पॉलिनोमियल गिन लेते हैं। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर कल को fx बराबर an लिखा हुआ है तो इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और अगर सर अगर बाय द वे सपोज करो मैंने पीछे यहां से कट मार दिया होता तो ऐसा an माइनस 1 x प्लस an लिखा होता तो भी पॉलिनोमियल होता। और सर अगर बाय द वे सपोज 3 हिस्से लेकर के काट लिया होता तो an माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में an माइनस 1 एक्स प्लस an ये लिख लिया होता तो भी पॉलिनोमियल होता। इसका मतलब पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन और हिस्से हिस्से करके काटो तो भी पॉलिनोमियल। मैंने कहा हाँ, लेकिन एक काम की बात सुने। काम की बात क्या सुने यार, ये गंदा लग रहा है यार, ये an वेन कब यार किसको पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता। इसकी शक्ल देखते नफरत हो जाती है आदमी को। तो एक काम करते ना, इनको खूबसूरत बना दे, इसका मेकअप कर दे, है ना भाई। मेकअप कैसे करेंगे, इसको लो ए कर दिया, इसको है ना x को पकड़े रखा, है ना, इधर उधर वाले को ax प्लस बी, अच्छा लग रहा है, जाना पहचाना भी लग रहा है, हाँ या ना। और अगर बाय द वे इसको देखूं तो ये हटा देता हूं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या लिखने वाला हूं, लग गया कि नहीं लग गया। और ये तो मेकअप होती भाई, अपना जाना पहचाना आदमी है, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा हाँ, ये क्वाड्रेटिक, बच्चे ने अच्छा किया, बराबर बोला क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला, क्योंकि इक्वेशन बोलते तो इक्वल टू 0 की दरकार हो जाती। तो फिर ये अभी क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक ये क्या है, लीनियर फंक्शन। ओके हाँ यार, नाम बहुत सुना था, आज पहली बार देखा। लीनियर बोले तो एक्स प्लस बी, हाँ यार। अच्छा, और ये कौन है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि ये कौन है, ये अपने आप में कांस्टेंट फंक्शन है, ये अपने आप में कौन है, लीनियर फंक्शन है, और ये अपने आप में कौन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्या ध्यान है आपका। और इसके नीचे क्या होता होगा, एफ एक्स इक्वल टू में कितना, ax क्यूब प्लस में कितना, bx स्क्वायर प्लस में कितना, cx प्लस d। और ये कौन है, क्यूबिक फंक्शन, सीधी बात। और ये सब कौन है, ये सब किसके पुत्र हैं, पॉलिनोमियल के। ऑल दे आर पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, राइट है। अब लोगों को पसंद नहीं आया यार, पॉलिनोमियल में भी जैसे है ना, इंसान पैदा हुआ तो फिर धर्म बने वगैरह वगैरह, तो जैसे ही पॉलिनोमियल पैदा हुए ना तो पॉलिनोमियल में भी 2 हिस्से कर दिए गए। वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री इवन थी अलग कर लिए गए, इवन पॉलिनोमियल के नाम से, और जिनकी डिग्री ऑड थी वो अलग कर लिए गए, ऑड पॉलिनोमियल के नाम से। तो कितने लोगों को समझ में आ गया ऑड पॉलिनोमियल बोले तो, जिनकी डिग्री ऑड है, जिनकी डिग्री ऑड है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, अगर मैंने कहा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ना 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 ना, तो आपके दिमाग में क्या आया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, नहीं आया। अच्छा बोलो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx, बोल नहीं रहे यार आप, cx बस, cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, नहीं यार आप मजा नहीं देते यार, कहानी पकड़ में आ गई। बोलो सही है, सही है ना, और बोल नहीं रहे यार। अरे यस सर नहीं, सही है बोला करो, सही है ना। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ बोलो सही है, तो आप बोल रहे हो बोलो सही है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, क्या होता तो bx बोले तो, हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये देखो, मान लो अगर किसी ने ये पीछे का ये आगे का उड़ा दिया, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बिकम्स ए लीनियर, है ना। अगर भाई तो सिर्फ bx रहता था, सी भी उखाड़ के ले जाता तो भी लीनियर,
हाँ अरे सुनो ना, अरे आपके मन के तमाम लड्डू, ठीक है, पहले के कोई ना कोई जनाब फुड़वा चुका है, ठीक है, तो मैं उनके फूटे हुए लड्डू दिखा देता हूं पहले आपको। ये अगर देख रहा हो तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल, अगर मान लो किसी ने कहा पॉलिनोमियल ऑफ 17 डिग्री, ना ऐसा क्या है, ऐसी कैसे, कब से करने लगे। मान लो किसी ने कहा x की पावर 17 माइनस 15x² प्लस 2, ये क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है सर, इसमें लेकिन 16 तो नहीं है ना 16, तेरे को नहीं दिख रहा 16 का कोफिशिएंट। अब एक बच्चा सोच रहा है कोफिशिएंट तो जिंदगी भर नहीं सुना, सुन के मर गया, पता नहीं होता कोफिशिएंट क्या होता है, आगे वाला, हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना। तो 16 का कोफिशिएंट 0, 15 का 0, सिर्फ किसके कोफिशिएंट गिनना है, 17 के, x² के और x की पावर 0 के। तो अपन क्या बोलेंगे, डिग्री कितने का, डिग्री 17। अच्छा 17 डिग्री पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो सकती है। बच्चा सोच सकता है इसकी हाईएस्ट डिग्री सर इनफाइनाइट, नेवर, इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है n। नहीं यार सर समझ में नहीं आया, डिग्री हाईएस्ट डिग्री n का मतलब क्या, n मानने गिनने लायक, नहीं आया समझ में। हाँ ऐसा नहीं, इनफाइनाइट तो अनडिफाइंड डिग्री हो गई भाई। तो डिफाइंड डिग्री कितनी होगी, डिफाइंड जो भी आप गिन सकते हो। क्लिक है, पूरा एक बार दिखाऊंगा, 100% चीर फाड़ करके रख दिखाऊंगा, जो आप सोच सकते हो सोच लेना। कहानी पकड़ में आ रही है ना, जो आपके दिमाग में सब पॉलिनोमियल के नाम पे सब बता दूंगा एक बार, वन टाइम, ठीक है। अगली बार मैं पूछूंगा, ठीक है ना, ताकि आप मेरे को बता सको कि भाई मैंने ध्यान से सुना था कि नहीं। क्योंकि अगर आपने नहीं सुना तो किसी ना किसी जगह क्वेश्चन में अटकोगे, मुझे बुरा समझोगे, इससे बढ़िया मैं बुरा ही बन जाऊं, मैं पूछ ही लेता हूं, सही है ना। तो अब मैं सभी को समझ में आ गया पॉलिनोमियल ऑफ 17 डिग्री। तो अपने पास में 2 तरह के पॉलिनोमियल, पहली बात। दूसरी बात, हमने कौन कौन से पॉलिनोमियल बताए, इवन पॉलिनोमियल लिखते चल रहे हैं ना अपन तो, एंड ऑड पॉलिनोमियल। इवन पॉलिनोमियल का मतलब इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड पॉलिनोमियल का मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। आओ जल्दी बात करेंगे इस पे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा और डिफाइन करता हूं, थोड़ा सा और डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है। इवन पॉलिनोमियल और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, सपोज मैंने बात करी, रिमेंबर एक छोटा पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री माने सारी डिग्रियां कैसी हैं, ऑड है। आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया। एक एग्जांपल आपके सामने सेट करता हूं, जैसे x की पावर 5 प्लस 3x³ माइनस 7x प्लस 1। क्या आपको कहानी पकड़ में आई कि नहीं। ये अपने आप में कैसा पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, देन ये रिमेंबर कि रेज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज r। r का मतलब समझते हो आप, r का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, याद रखना ये बात को। अच्छा कितने लोग मेरे को जल्दी से बता सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन में पूछा रेंज ऑफ y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, क्यों, x की डिग्री कितनी है, 1, ऑड है, हाँ या ना। तो रेंज इक्वल टू कितना हो गया, रेंज इज इक्वल टू r। अगले बात हो, जल्दी से दौड़ के बात करते हैं। हाँ भाई, कितने लोगों को ध्यान है y इक्वल टू ax प्लस बी इज है कौन सा फंक्शन, लीनियर। लीनियर फंक्शन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये ग्राफ में क्या देता है, लाइन देता है, ग्राफ में लाइन देता है। लाइन बोले तो ऐसा। अब जरा समझना, कितने लोगों को इसका ग्राफ याद है, पैराबोला याद है कि नहीं। अगर मैंने पैराबोला बनाया तो यो वाला पैराबोला या यो वाला पैराबोला, किसी को याद है कौन है, अप्पू के चप्पू, ये कौन है, चप्पू। और अदरवाइज यो वाला होता तो अप्पू। अरे बोल गए क्या, हाथी,
हाथी की कमर जैसा, हाँ या ना, और ये तप्पू है कि नहीं। अब जरा जल्दी सोच के जवाब देना। अगर ये वाली बात सही है तो कितने लोगों को ये पता है कि इसमें ए की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। बेहतरीन बेहतरीन, पॉजिटिव। अब जरा जल्दी से एक और बात बताता हूं। अगर बाय द वे क्यूबिक फंक्शन है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो जिसका सबसे बेसिक ग्राफ, सबसे बेसिक, हालांकि चेंजेस आर पॉसिबल, लेकिन जो बेसिक ग्राफ होता है वो ये कि अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। अब जरा प्यार से समझना एक बात को, ठीक है? कितनी डिग्री? तो 2 बार मुड़ेगा, 1 बार 2 बार। अगर डिग्री 2 तो 1 ही बार मुड़ेगा, अगर डिग्री 1 तो 0 बार मुड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? इसका मतलब ये कि कभी गलती से ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, कितने लोग बताएंगे कितने डिग्री पॉलिनोमियल? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर इसका ग्राफ बनाना पड़ गया तो कैसा बनेगा? 1 2 3 लेके कि नहीं? कहानी आसान है, मस्त वाली कहानी है ना। और ये वापस से ग्रेटर देन 0। ये वो चीज है जो याद रखनी है, कम से कम इतना तो आपको ये स्ट्राइक कर देना चाहिए। अच्छा ओके, ये है क्यूबिक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ताकि आपकी एक बार स्टार्ट हो जाए। राइट है? नेक्स्ट पार्ट पे आइए, आगे की बात करते हैं, मजा आएगा। अभी तक सिर्फ पॉलिनोमियल के धज्जियां उड़ाई हैं बेटा। क्या? थोड़ी देर और रुक जा, पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना? क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आ जाऊंगा, बिल्कुल मेरे को पता है। बहुत बकवासी बात करी मैंने, है ना? उस बहुत बकवासी बात को थोड़ा और जल्दी से अपन आगे बढ़ा लेते हैं। हम लोग आगे पॉलिनोमियल फंक्शन की स्ट्राइकिंग में जल्दी बता दे, जल्दी। हाँ, टी स्क्वायर लेकर के। फिर उसका ग्राफ तो हाँ, तो 2 बार टी की भी 2 वैल्यूज होंगी ना, जितना इधर बनेगा वैसा वो दूसरी साइड बन जाएगा, है ना? अगर वो होली स्क्वायर बनने लायक हो तो। हाँ भाई, काम की बात तो भाई चल रहा है, तुरंत तुरंत रेडी। नहीं, मैं सोच रहा हूं आपको मैं इस लेवल तक ले जा सकता हूं क्या? चलो ट्राई करता हूं, है ना? पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कितने लोगों को ये भी ध्यान है कि अगर बाय द वे अगर ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस में कितना bx प्लस c, तो ये अपने आप में कौन है? क्वाड्रेटिक। इसके रूट्स कितने होंगे जल्दी बताओ? कौन कौन से? अल्फा बीटा, हाँ या ना? तो क्या आपको ये पता है कि मैं इससे लिख सकता हूं a इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा? याद है ना भाई? बस ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें जो रिकॉल करने वाली है वो लिख रहा हूं। अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि अगर कल को ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d हो, बस सिर्फ क्यूबिक तक लेके जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा। तो कितने लोगों को पता है कि अगर बाय द वे इसके रूट्स होंगे तो कितने होंगे? कितने? अल्फा बीटा गामा। बेहतरीन। तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं? a इंटू में x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। याद आया कि नहीं आया? अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि अब बड़ी बात कर लेते हैं कि अगर बाय द वे फंक्शन इज इक्वल टू में a0 x की पावर n प्लस में a1 x की पावर n माइनस 1 और ऐसे कम होते होते an तक ले गया, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? कितने रूट होंगे? n रूट्स होंगे। अगर इसके n रूट्स होंगे तो रूट्स के नाम होंगे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 से लेकर के लास्ट है अल्फा n तक। तो आई मस्ट राइट इट a0 ना a इंटू में x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 एंड डेल्टा डैश a माइनस अल्फा n। कह सकता हूँ कि नहीं? बस मुझे ये चाहिए x माइनस अल्फा n। राइट है? बस मेरे को एक बार आपके सामने ये बात बोलनी थी, सही है? ताकि मैं किसी मौके पे अगर अचानक से वापस आऊं तो आप में से कोई मेरे को रोके नहीं, क्योंकि आपके पेपर में इस तरह की बातें बहुत आने वाली है, पक्का रहा। ठीक है? आपको पता होना चाहिए रूट्स का इससे क्या लेना देना पॉलिनोमियल से, है ना? बस हल्का से बस रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है? रिव्यू दे रहा हूं, आप इसको अभी दिल पे नहीं लें। दिल पे लेने लायक चीजें बहुत आने वाली है अभी, ठीक है? फटाफट एक बार खत्म कर ले आप। जल्दी, है ना? अच्छा, तब तक मेरे से जो लोग ऐसे ही जानकार है वो मेरे को बताते रहे, अगर मैंने ये ग्राफ बनाया किसका था? क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का या बाई क्वाड्रेटिक का? किसका ग्राफ है? क्वाड्रेटिक का। सपोज ये वाली जगह 4 है,
हाँ या ना? तो कितने लोगों को पता है कि ये वाली जगह अगर 4 है तो 4 पे टच कर रहा है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ जिस जगह टच करता है, ये एक्स एक्सिस है, ये पहले बता देता हूं, है ना भाई आपको ताकि चिंता। एक्स एक्सिस पे अगर ये 4 को टच कर रहा है तो कितने लोग मुझे इसकी इक्वेशन बता सकते हैं? तब इसकी इक्वेशन हो जाएगी एफ एक्स इजिकल टू ए, तो बाहर होगा, ए के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और साथ में एक्स माइनस 4 का, ये क्या पंगा है सर? और क्या, नहीं तो जहां टच करता है वहां एक रूट होता है, वहां एक नहीं रिपीटेड रूट्स होते हैं, 2 रूट होते हैं। क्लियर है? नहीं आया? अब मेरे को सोच के जवाब देना, देखते हैं आप में से कितने लोग मेरे को जवाब दे पाते हैं कि अगर मैं आपको एक फंक्शन का ग्राफ दिखाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास में ग्राफ ये वाला है, तो पहली बात, ग्राफ देख के कितने लोग बता सकते हैं कि ये किसका ग्राफ हो सकता है? क्यूबिक। हाँ या ना? अच्छा सपोज करो ये वाली जगह 2 है और ये वाली जगह 4 है। हाँ भाई, कितने रूट हैं इसके? कितने रूट हैं इसके? रूट कितने हैं? 3। कौन कौन से? 2, 2 और 4। क्या बोला मैंने? 2, 2, 4। तो इक्वेशन हो जाएगी एफ एक्स इजिकल टू कितना? ए तो बाहर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू, सर 2 बार कैसे हुआ? वो जहां पे भी टच होता है रिपीटेड रूट्स होते हैं, और जहां पे भी टच होता है वहां रिपीटेड रूट्स होते हैं। रिपीटेड रूट्स होंगे तो 2 बार लिखते हैं, इसलिए डिग्री 2 होगी। अच्छा लेकिन एक और बात बता देता हूं, रिपीटेड रूट्स होने का मतलब ये है कि हम लोग ये बेसिक आइडिया लेके चल रहे हैं कि मिनिमम डिग्री 2 है, ये 4 भी हो सकती थी यहां पे। अपन तो ये मान के चल रहे हैं, अपन बेसिक सीख रहे हैं। ये वो चीज है जिस पर कोई मना नहीं करेगा, भले ही सारे हाँ ना भरे, लेकिन कोई मना नहीं करेगा, सब इसके लिए राजी हो जाएंगे हाँ ये सही लिखा गया है। कहानी पकड़ में आ रही है अब आपको? नहीं आ रही? अरे थोड़ा सा लेवल अप करने दो यार, नहीं तो मैं कैसे तुम्हारे को बाकी बच्चों के साथ जियाऊंगा। और मैं तो जियाने की बात ही नहीं करता, मैं तो जलाने की बात करता हूं दूसरों को। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हो आप? खेलो मेरे साथ ना, शॉर्ट देखो आप, ठीक है, फिर आप लगाना कभी। हाँ भाई, कितने लोग मेरे को बता सकते हैं अब? अच्छा चलो बताओ, इसकी क्वेश्चन बोलो। 1, 2 and 5 कौन बता सकता है? एक सेकंड, हाँ बोलो। ए एक्स माइनस, हाँ बोलता था, हाँ हाँ, क्या ये सही है? सही है गलत? सही है भाई, नहीं आया समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा 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 अच्छा। अगर भाई दबे सपोज करो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं, ये अगर बाई द वे एक्स एक्सिस होती और ये जगह 1, ये जगह 5, ये जगह 7 और ये जगह 9 होती तो क्या होता है इसकी इक्वेशन? ए एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 9। क्या ख्याल है? अब आप पॉलिनोमियल की थोड़ी थोड़ी जान पहचान करने लग गए, राइट है भाई? कितने लोगों को? अब देखना, मैं और शॉर्ट देता हूं, आप में से कोई बताना, ये ग्राफ यहां आया और यहां चला गया, रेंज बोलो। रेंज कैसे देखते थे? हाथ से बताओ। यो हाँ या ना? नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट, ऊपर से ऊपर प्लस इनफाइनाइट। विड्थ बोलो, डोमेन कितना हुआ? आर, और ये भी आर। अच्छा चलो, इसकी रेंज बोलो। नहीं, 0 से इनफाइनाइट। 0 क्यों? एक्स एक्सिस बोले तो y इक्वल टू 0 नहीं आया। एक्स एक्सिस माने y इक्वल टू 0, तो यहां पे अगर देखा जाए रेंज कितनी? 0 टू इनफाइनाइट। याद आ रहा है? बहुत जरूरी है कि आपको मैं बार बार स्ट्राइक करूं, ऐसा तब करके ही सोना बनोगे। आप ये सोच रहे एक बार लिखवा दिया, मैंने लिख दिया, आप घर पे गए, पढ़ा नहीं पढ़ा, हो गया, बस बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हो गया, दैट्स इट। नेवर। आपका मुंह से सुर में गाना आना चाहिए, क्या रहे यार ये तो मुझे भी पता है यार, व्हाट न्यू इज सेइंग। ठीक है ना? अच्छा, ये वाली बात यहां तक आ गई समझ में? अच्छा 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 अच्छा, है ना? नेक्स्ट पॉइंट नहीं रहे अभी। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, फिर इसके 4 रूट हो जाएंगे और चारों रूट बताया करेंगे हम, है ना? कुछ ही दिन की बात है, ज्यादा नहीं, 6-7 महीने। अच्छा सुनो मेरी बात, आज काम की बात, एक और बात बता दूं, थोड़ा सा लेवल का झेल जाओगे आप? हाँ, लेवल की बात झेल जाओगे? श्योर। अच्छा चलो, मैं एक और बात ट्राई करता हूँ, ठीक है? मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना? ये देखो जरा सोचना, जिस जगह पर कोई भी लाइन किसी भी जगह को टच करती है, ठीक है ना? सुनो मेरी बात, अगर भाई द वे टच करती है ना जिस जगह, तो ये टेंजेंट बन जाती है। क्या बन जाती है? अच्छा, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो
है ना, टेंजेंट जो होती है ना, टेंजेंट की स्लोप एफ डैश एक्स कहलाती है। एफ डैश एक्स का मतलब dy/dx। आप जो dy/dx निकालना सीखे थे ना थोड़ा बहुत 11th में, वो इसी के लिए सीखे थे ताकि आप स्लोप बता सको। राइट है भाई? कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? अब देखना जरा, मैं आपके सामने एक और बात पुट करता हूं। मैं पता है मैं धीरे धीरे आपको एनहांस कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं एनहांस करने की। सपोज ये कोई पॉइंट है जिस जगह पे टेंजेंट ने 48 डिग्री का एंगल बनाया। कोई मेरे को बताएगा इस जगह पर dy/dx कितना है? क्यों? अगर ये 45 है तो m इक्वल टू कितना हो गया? 1045 बोले तो 1, और m अगर 1 हो गया तो जितनी टेंजेंट की स्लोप होती है उतना ही dy/dx होता है। अब ये भी बोला था कि नहीं बोला था? तो dy/dx इक्वल टू 1 हो गया। माने मेरे को फंक्शन नहीं पता, मेरे को y भी नहीं पता, बट अगर उसने मेरे को टेंजेंट की स्लोप बता दी तो मैं dy/dx बता दूंगा। नहीं आया समझ में? अच्छा चलो अब एक और बात बताना। रेडी? अब सोचते हैं क्या आप ये बता सकते हो क्या कि अगर मैंने इसको यहां इसके पैरेलल रखा तो कोई मेरे को बताएगा इस पॉइंट पर dy/dx क्यों 0? क्यों? एक्स एक्सिस के पैरेलल तो थीटा 0, और थीटा अगर 0 तो m इक्वल टू 0, याद है कि नहीं? और m इक्वल टू 0 माने dy/dx इक्वल टू 0। नहीं है? श्योर? ठीक है, मैं क्वेश्चन दे दूं, चलेगा? हाँ या ना? थोड़ा सा लेवल पे लेके जाऊंगा, है ना, थोड़ा आपको दर्दनाक भी लग सकता है, लेकिन है ना आप फाइनली समझ जाएंगे कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है, झूठ नहीं बोलता। ठीक है, काम चल जाएगा। अगले पे बात करते हैं। रेडी? है ना, संभाल लेना। ग्राफ बना रहा हूं, आओ फाइंड इफ एफ डैश एक्स बोले तो dy/dx इज इक्वल टू कितना? 3। अगर dy/dx इज इक्वल टू 3 एट बी क्या चीज है? बी क्या चीज है? कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट बी है क्या? अच्छा हाँ भाई, कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि उन्हें फंक्शन तो पता है? कौन बोलेगा फंक्शन? देखो ना आप जरा, फोटो देख के बोलो, फोटो देखो, फोटो कौन सा फंक्शन? अरे कौन सा? क्यों क्यूबिक? क्यों 2 बार मुड़ रहा है? हाँ या ना? तो पहली चीज समझे अपन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? बोलो क्या लिखो? ए एक्स माइनस, हाँ भाई कहां टच हुआ? -2, तो क्या लिखो बोलो? +2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, हाँ भाई क्या मुझे ये वाला पॉइंट पता है क्या? नहीं पता। तो नहीं पता तो एक बार के लिए अल्फा मान लो। नहीं आया समझ में? मैंने क्या मान लिया? अल्फा। अब मेरे पास कितने अननोन है? 2। कौन कौन से? ए और अल्फा। मेरे पास 2 अननोन है भाई, याद रखना। 2 अननोन के लिए मेरे को कम से कम 2 चीजों को भिड़ाना पड़ेगा, तभी आएंगे दोनों बार। अब जरा समझने का प्रयास करें, यहां तक में कोई दर्द नहीं है। अच्छा, सोचने की बात है कि क्या आपको और पता है? क्या आप इस ग्राफ को देख करके बता सकते हो? डिफरेंशिएशन दिया हुआ है सर। एक तो डिफरेंशिएशन दिया है, और एक और चीज बताता हूं। कितने लोगों को पता है कि एफ एक्स माने वाई होता है? सो तो क्या आपको पता है वाई बराबर में एफ एक्स होता है? हाँ या ना? तो आपके पास में देखो कहीं किसी एक एक्स पर एक वाई अवेलेबल है क्या? आपको पता है 5 का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट की वैल्यू बोलो, इस पॉइंट की वैल्यू 0,5। हाँ या ना? माने x इज इक्वल टू कितने पे? क्या x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 5 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू कितना है? 5 है। तो मैं fx की जगह 5 रख दूं, क्योंकि y fx होता है।
और x की जगह कितना चिपकाऊं बोलो? x की जगह बोल नहीं रहे हो यार आप? नहीं वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा जरा बोलो, x की जगह 0 रखते a इंटू में 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में 0 माइनस अल्फा। क्या ख्याल है आपका? इसका मतलब अगर आप पकड़ पाए तो ये हो गया -4a अल्फा इज इक्वल टू 5। एक जना मेरे पास पकड़ में आ गया। अब एक और की दरकार है मुझे बस, और अब ये लपके में आया हुआ है। कितने लोगों को पता है कि उसने चल करके एक और गलती कर दी? क्या दे दिया मुझे? dy/dx। कितने लोगों को इसका dy/dx आता है? सोचो धीरे धीरे। किसी को याद है? u.v आता है कि नहीं आता? आता ही होगा। इतना तो जेल, आपने पहले बोला जेल लोगे भाई। हाँ यार, अब जरा f' बनाते हैं इसका। चलो आओ मिलकर के f' तैयार करते हैं। f' इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, चुपचाप बाहर बैठ गया। हाँ या ना? u.v के टाइम पे याद है, ये चुपचाप बैठेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और बोलो x माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन। x का बोलो, x का डिफरेंशिएशन 1, अल्फा का 0। तो इंटू में कितना लिख दो? 1 माइनस 0 माने 1 है या ना? प्लस में देखो जरा अगले वाले में क्या लिखूं? x माइनस अल्फा। ये जो चुपचाप बेटा, इसका डिफरेंशिएशन बोलो। नन्ना याद है? हाँ बिल्कुल। किसी को याद हो तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू में कितना? x प्लस 2। फिर इसका भी, इसका डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0 तो इंटू 1। कहानी में यहां तक कोई बड़ी बात? मैंने डिफरेंशिएशन किया है, राइट है। लेकिन f' की वैल्यू कितनी है? 3। हाँ या ना? कहां पर? b पर। b बोले तो b मिलाओ तो 0,5 पर, माने x इज इक्वल टू 0 पर f' की वैल्यू 3 है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या बोला? x इज इक्वल टू 0 पर f' की वैल्यू कितनी है? 3। कहां सर x इज इक्वल टू 0 कहां है? अरे है ना, देखिए सर 5 भी तो है। अरे तो वही है, उसका यूज तो कर चुका। x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है? 5। अब सोचो जरा, x इज इक्वल टू 0 रखो? नहीं है, थोड़ा सा आपके लिए भारी हो गया मेरे को लगता है ना? मैं आगे से फिर यार इतना ऊंचा नहीं बोल सकूंगा। आपने तो कहा आप देखते भी नहीं हो यार, ठीक है। अच्छा चलो, f' की वैल्यू कितनी? 3, राइट है। a की जगह a, राइट है। x की जगह क्या रखूं? 0। x की जगह 0 रखते ही 4, सही है कि नहीं भाई? 4। यहाँ पे x की जगह 0 रखते ही, देखो जरा, ये 0 रखते ही 2 इंटू 2 4, और माइनस में कितना? माइनस अल्फा, तो माइनस का 4 अल्फा। सही बात, माइनस का 4 अल्फा, राइट है। कितने लोगों को पता चल रहा है कि ये बन गया अपने आप में 4a माइनस 4a अल्फा, और इसे आप जानते हो कहां लिखा है? 5। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो अगर बाय द वे मैं यहाँ पे 5 रखता हूं तो बन गया 3 इज इक्वल टू में कितना? 4a प्लस 5। क्या ख्याल है? इसका मतलब 4a इज इक्वल टू कितना हो गया? -2। हाँ यार, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? -हाफ। a आ गया। a की वैल्यू अगर मैं -हाफ रख दूं तो अल्फा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये तो अपना पहला काम टारगेट हिट हो गया। दूसरा टारगेट पा रहा हूं, तो a की वैल्यू -1/2 रखते ही -4 इंटू में कितना? -1/2, राइट है भाई। यार मैंने क्या कर दिया ना, मैंने गलती कर दी, मैंने आपको a1 के लायक समझ करके क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। 4 इंटू -1/2 इंटू अल्फा बराबर कितना? 5। तो ये माइनस माइनस प्लस, और 2 से ये 2 कटा, तो 2 अल्फा बराबर 5। तो अल्फा बराबर कितना हो गया? 5/2। और ये आने से मेरे को कोई फायदा हो रहा है क्या? मेरे को क्या निकालना था? मुझे तो क्या निकालना था? fx, और fx मैंने क्या माना था? ये। अब बताओ कौन सी ऐसी वैल्यू जो मेरे पास नहीं है? क्या नहीं है? a है, बोलो fx की वैल्यू a का दी। विकेश बोल, a की जगह -1/2, अंदर बोलो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस अल्फा की जगह 5/2। ये मेरा क्या हो गया? फंक्शन। आया कि नहीं आया? नहीं, थोड़ा सा दर्दनाक मेरे लिए रह गया जब आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो बोलना सब बंद कर दिया यार आपने। हाँ कोई बात नहीं, बाकी आ गया। बाकी आप इस लेवल की चीज तो समझ के चलें, क्योंकि देखिए आपके लिए पहली और आखिरी खुराक आपका टेस्ट और उसका रिजल्ट होता है। आपको सबको पता है ये बात। टेस्ट में अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है, आप इतने खुश होते हो, आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ जाता है। और टेस्ट में अगर नंबर लुढ़क जाते हैं तो आप सोचते हो साला जिंदगी ऐसी है, वहां भी ऐसा था, यहां भी ऐसा हूं और वहां भी ऐसा ही रहूंगा, ठीक है। मतलब हर हालत में, वहां माने 11th में भी ऐसा था, 12th में भी ऐसा ही रहूंगा। लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा तभी सोचते हैं जब आप क्लास प्रेजेंस थोड़ी सी कम दिखाते हैं। कोशिश कीजिए क्लास में बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है। कुछ भी खाने, कुछ भी सोचने में हेजिटेट मत कीजिए, सब डाइजेस्टेबल है,
और मैंने आपको कहा था एक आधी कोई किताब खरीद लेना भैया अभी से, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बोल देता हूं, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से कोई सी भी ऐसी किताब जो डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम की ले लो आप, ठीक है। ऐसी किताब क्या है, आपको शुरुआत दे देगी तगड़ी, और मैथ्स में आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि आने वाले 3 महीने तक आप यही पढ़ने वाले हो, डिफरेंशियल कैलकुलस। जो ब्रेक को हटा करके इधर उधर के 3 महीने होंगे उनमें आप ये पढ़ोगे, तो अगर आपका ये स्ट्रांग हो गया ना तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद में आपके पास में क्या बचेगा, इंटीग्रल कैलकुलस, दैट इज ऑफ 1.5 मंथ, वो 1.5 महीने के लिए, और उसके बाद कॉनिक सेक्शन प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी, वो आपके लिए हाफ में। तो 3 महीने का बाकी बचा हुआ है, 3 महीने का अकेला ही है। और शुरुआत अगर अच्छी होगी ना तो यहां तक तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, उड़ती चली आएगी। आपको लगेगा मैथ्स दुनिया में सबसे लाइव सब्जेक्ट है, ठीक है। और पता है क्या होता है, बुक्स में आपकी शीट की तरह के क्वेश्चन नहीं होते, कोई एक टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद क्वेश्चन मिल जाते हैं ढेर सारे। सब्जेक्टिव बुक लेना, हाँ, तो उससे आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्वेश्चन बनना हीमोग्लोबिन काउंट मैंने बोला ना बढ़ा देता है, बढ़ा देगा आपको। आप एक साथ जैसे मान लो आप 40 क्वेश्चन लेके बैठे, सपोज आपसे 10 भी बन गए और आपसे शीट का एक भी नहीं बना, तो आपको लगेगा यार चैप्टर तो आधा है, साला शीट नहीं बन रही अभी मेरे से। फिर आपको धीरे धीरे पता लगेगा अब मेरे तो शीट भी बन रही है, ठीक है, क्योंकि पुश मैं लगाऊंगा। अभी तो आपकी छुट्टियां भी आएंगी कि नहीं आएंगी, उन दिनों में बस आप पूरी किताब कर लेना, पूरी जितनी भी आपसे चैप्टर हो जाए उतनी भी अगर आपने कर ली तो मोर देन सफिशिएंट है ना भाई। अच्छा, अभी तक मैं पता है मैं आपके उसमें पॉलिनोमियल से बाहर नहीं आ पाया हूं। कितने लोगों को पॉलिनोमियल अब समझ में आ गया? एक बार जरा दोबारा से रिवाइज कर लें। गंदी सी इक्वेशन, इसकी पहचान है, हाँ या ना? खासियत कैंचुए जैसी, जितने टुकड़े करो है ना हर बार कुछ ना कुछ बनता है, हाँ या ना? नाम बोल दो, लीनियर फंक्शन याद है आपको? श्योर, लीनियर फंक्शन बोले तो? अच्छा, क्वाड्रेटिक बोले तो? अच्छा, कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक में? 2। अच्छा, कितने लोगों को ये पता लग गया? ग्राफ याद हो गए? अच्छा, क्यूबिक के ग्राफ में कितने मोड होते हैं? 2। और बाई क्वाड्रेटिक के? 3। बाई क्वाड्रेटिक में 3। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आ गया जहां टच करता है, ठीक है, जहां टच करता है वहां पे रिपीटेड रूट्स, हाँ या ना? अच्छा, कौन टच करता है? एक्स एक्सिस, मेरे को पता था यहाँ पे आप लुढ़क जाओगे। टच करता है, बस यही सुन लिया, भाग लिए। एक्स एक्सिस जहां टच करता है वहां पे रिपीटेड रूट्स होते हैं। और दूसरी बात, जहां पे एक्स एक्सिस टच करता है वहां dy/dx बराबर 0 होगा, हाँ या ना? अच्छा, किसी भी जगह का dy/dx उस जगह की टेंजेंट की स्लोप बताता है, टेंजेंट की स्लोप बताता है ना भाई? धीरे धीरे याद होगा, ऐसे थोड़ी ना, हाँ या ना? अच्छा, इसमें आगे कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड फंक्शन ले रहा हूं। सेकंड फंक्शन बहुत ही प्यारा फंक्शन है, नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। रेडी? आओ बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन पे। सोचो मैंने पॉलिनोमियल पे इतनी देर बकवास करी है, सुबह से अब तक एक फंक्शन करा पॉलिनोमियल, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होगा, कुछ लोग क्या करेंगे ना, पॉलिनोमियल फंक्शन तो धज्जी उड़ान चालू करते हैं चैप्टर की, आपको वहां से पता चल जाएगा धज्जी उड़ गई भाई की। अब इसको कुछ पता नहीं है, उसको अगर बाय द वे ये वाला क्वेश्चन दे दो ना, इस पर तो नाच ले, नाच, ठीक है ना, नाच ही ले बिल्कुल, उसको हवा ही नहीं लगे हो क्या रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे भी डर था, मैंने सोचा था, मैंने बोला भी था यार मैं गलती से गलत बच्चों को ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, लेकिन आप ही में से कुछ लोग आगे जाके A1 बनेंगे ना, नहीं आप ही में से तो बनता है, A1 कहां से आता है? ऊपर से तो टपक आता है। आइडेंटिटी फंक्शन, रेडी? ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या चीज है ना? हिंदी में इसका बड़ा प्यारा नाम है, हिंदी में इसे बोलते हैं तत्समक फलन, है ना? इसमें तत्समक में ऐसा क्या है बताऊं? उसमें होता है तत्सम, तत्सम माने उसके जैसा, उसके जैसा माने किसके जैसा? जिसके जैसा, जो है उसके जैसा, है ना? अब कौन है किसके जैसा वो बताओ? अरे y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स माने जैसा y है वैसा x है, एक दूसरे की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी माने x अगर 1 होगा तो y भी 1 होगा। कहानी पकड़ में आ गई? तो याद रखिएगा, पहली चीज y इज इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरी चीज याद रखना है कि y इज इक्वल टू एक्स है तो बच्चा जानता y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ याद है कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर बनने वाली। कितने लोगों को पता है? रेंज बोलो, रेंज r, याद है ना? y इक्वल टू एक्स और डिग्री। अच्छा, डोमेन बोलो, बहुत खूबसूरत, r, सही है कि नहीं? 2 बातें पक्की हो गई। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, याद रखना भाई, रिप्रेजेंटेड बाय IA और IB, इसे IA IB से दिखा जाता है। IA लिखते ही तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए I माने आइडेंटिटी फंक्शन,
आई माने आइडेंटिटी फंक्शन, राइट है भाई। ये आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बात होगी। अब सुनना जरा, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अभी क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन क्या है वो सुनना। इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3, ठीक है, एन आइडेंटिटी फंक्शन। क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है ना, और x की वैल्यू इज लाइंग इन बिटवीन 3 and 2। हाँ भाई, क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। शक्ल देख करके तो कतई नहीं है, क्योंकि सर ने तो मुझे बता रखा है आइडेंटिटी फंक्शन बोले तो बोल नहीं रहे यार आप। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन मैंने y इक्वल टू एक्स, और ये y इक्वल टू एक्स नहीं है। लेकिन अपना जवाब देने से पहले आप ये भी तो देखिए x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से 3। अब जरा जल्दी सोचो, कितने लोगों को याद है कि मॉड में हम लोग सारी बातें x के ऊपर डिपेंड करके खेलते थे। कोई एक वैल्यू जो 2 से 3 के बीच पता हो, जल्दी बोलो। कौन सा? 2.5। श्योर है आप? तो x इज इक्वल टू 2.5 डालते हैं आप, जल्दी बताओ। x इज इक्वल टू 2.5 पे पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कितने लोगों को याद है पॉजिटिव होने पे कैसा बाहर आएगा? एज इट इज। एज इट इज बोले तो x माइनस 1, और ये वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज x माइनस 2, और ये माइनस के साथ, याद आया कि नहीं आया? माइनस x माइनस 3 नहीं आया, और जैसे ही आया ये और ये कट गया। ये -3 है कि +3? +3। ये -2 और -1 -3, ये और ये दोनों भी कट गए। क्या बच गया बताओ? fx बराबर x, और fx बराबर x बोले तो y बराबर x, तो y बराबर x इज आइडेंटिटी फंक्शन। और यार तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बोल गया, नहीं आया समझ में? कहने का मतलब इस इंटरवल में इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। नहीं आया? कहानी पकड़ में नहीं आई? कितने लोगों को ये पता चल गया कि ये रखा क्यों था? ताकि साइन चेक करें और प्लस माइनस के हिसाब से कॉपी कर लें। सर कोई भी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। हाँ, 2.7 रखो ना। 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, अगर पॉजिटिव है एज इट इज, पॉजिटिव एज इट इज, नेगेटिव है तो माइनस के साथ कॉपी करो। मुश्किल आ गया? तो वाई इज इक्वल टू दिस, तो अपन बोलेंगे यस इट इज आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये याद करने हैं आपको, आपके लिए बड़ा दर्द बता देता हूं, सब याद रखना पड़ेगा। तीसरा आइडेंटिटी फंक्शन के बाद, राइट है, नेक्स्ट टाइटल इज कांस्टेंट फंक्शन। राइट है भाई, कांस्टेंट फंक्शन। नहीं ये नहीं है ना, तो मेरे से पूछ लेना बाद में, है ना, क्लास के बाद में, क्योंकि अभी हम लोग ये कर चुके हैं मॉडुलस वगैरह, है ना। क्या? आर एफ बराबर आर, रेंज ऑफ फंक्शन, डी एफ डोमेन। है ना भाई। आइए साहब, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, होता क्या है सर? बिल्कुल सिंपल, पहली चीज पकड़िए, होता क्या है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट के इज, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। अब एक बच्चे के दिमाग में आना चाहिए सर के बोले तो क्या, के का मतलब क्या है? मैंने कहा एक्स वाई जेड को छोड़ करके मर्जी है जो अल्फाबेट पसंद कर ले। अगर तेने इसके सामने बैठा दिया, किन तीन को छोड़ करके? उसको छोड़ के कुछ भी बैठा था, सी बैठा, ए बैठा, कुछ भी बैठा, दुनिया इसे कांस्टेंट मानेगी, राइट है। इसके सिवा अल्फाबेट में तो 23 अल्फाबेट खोल दिए तेरे लिए, 3 पकड़ लिए, बाकी दुनिया में कोई भी नंबर भी बैठा दिया, कोई भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर बैठा दिया, दुनिया मानेगी कांस्टेंट फंक्शन आ गया। ठीक से, इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो, इसका मतलब सर कल को एफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिख दिया तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज ए कांस्टेंट फंक्शन? यस, व्हाई नॉट सर। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू अगर कल को -5 लिख दिया तो कांस्टेंट है क्या? हाँ, लेकिन सर जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं ये लोग कांस्टेंट? इसलिए कांस्टेंट बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का अंदर से मतलब ये होता है कि एक्स की हर वैल्यू के लिए ये 3 है। एक्स की हर वैल्यू के लिए 3 है का मतलब क्या? माने सोच, जैसे तेने अगर एक्स की जगह 0 डाला, ये 3 बोलेगा। एक्स की जगह -1 डाल, 3 बोलेगा। एक्स की जगह -4 डाल, 3 बोलेगा। एक्स की जगह तू 15 डाल, 3 बोलेगा। एक्स की जगह 2014 15 डाल तो भी ये 3 बोलेगा। माने ये कांस्टेंट पड़ा रहा, ये रास्ते का पत्थर है, ये हिलेगा ही नहीं। कहानी पकड़ में आई? एक्स की हर वैल्यू के लिए इट इज 3, सो वी कॉल इट अ कांस्टेंट। सर इसका ग्राफ कैसा होता है? बच्चे के दिमाग में ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ
एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब y इक्वल टू 3 होता है। और आप में से कई बच्चों को याद होगा y इक्वल टू 3 एज अ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू 0। अरे सुनना, क्या डायलॉग दिया, सुनने नहीं दिया आपने क्या? y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 एज अ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू 0। नहीं है समझ में? y इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू 0। और सर y इक्वल टू 5 इज अ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू 5 इज अ लाइन पैरेलल टू x इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? अच्छा y इक्वल टू 3। अच्छा सर ये गैप कितना होता होगा? 3। अच्छा इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है यो? हाँ यूं। बताओ जल्दी से, रेंज बोल। रेंज, रेंज हो गई 3, सिर्फ 3। रेंज हो गई सिर्फ 3। नहीं आया समझ में? हाइट ही नहीं बढ़ी, सुई की तरह आंखों में आके चुभ गई। नहीं आया समझ में? रेंज हो गई 3। अब आप में से कितने लोग बता सकते? डोमेन, डोमेन आर, यो आर है, यो तो फैली ही नहीं, एक बारीक सी लाइन रह गई है ना। अब यहां करके मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं, रेंज के कितने नाम? हाइट और वाई। मैंने क्या क्या बताए थे बोलो? रेंज माने हाइट माने वाई। आज चौथा नाम एंटर कराओ। रेंज माने हाइट माने आंसर, राइट माने वाई माने हाइट माने आंसर। बोलो वाई इज इक्वल टू 3 का आंसर क्या है? 3। हर बात पे कितना आंसर दे रहे हैं? 3। याद रह जाएगा? तो याद रखना रेंज इक्वल टू 3। और डोमेन कितना हो गया? डोमेन आर। अब तो समझ में आया? श्योर? मैं आपसे पूछ लूं, यहां तो कॉपी कर लो पहले। ये सब तो कॉपी करने लायक नहीं ना, इस पे क्यों झाड़ू फेरो? ये फटाफट ग्राफ बनाओ, आगे चलो। अच्छा चलिए अगले पॉइंट पे बात करूं तो मैंने क्या बोला? कांस्टेंट फंक्शन ऐसा जिसमें एफ एक्स के सामने कौन बैठ सकता है? जल्दी बोलो ना, कौन कौन बैठ सकता है? 23 अल्फाबेट बैठ सकते हैं, एक्स वाई जेड को छोड़ के कोई भी, और या फिर कोई भी नंबर। सही है? कितने लोगों को समझ में आ गया? श्योर है ना? अच्छा ये बहुत ही बकवासी बात है, लेकिन अगर भाई देखिए क्वेश्चन के अंदर इसके क्वेश्चन कितने प्यारे होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू में कल को किसी ने दे दिया cos स्क्वायर एक्स प्लस में दे रखा है sin टू द पावर 4x, राइट है भाई, और नीचे दे रखा है cos टू द पावर 4x प्लस में दे रखा है sin स्क्वायर एक्स, राइट है। अगला पूछता है देन बताइए साहब f 2015 की वैल्यू क्या होगी? f 2015 कितना होगा? राइट है भाई। अब जरा समझना कितना शानदार है, ठीक है। आपको समझने लायक क्या है? मजेदार चीज बताता हूं। मजेदार चीज ये है कि पहली बात बच्चा सोचता है कि x 2015 है तो x की जगह 2015 डालते हैं तो यहां वाले और यहां वाले सारे x की जगह 2015 पहुंच जाएगा। फिर मैं बता दूंगा cos 2015 कितना होता है, ठीक है। अपने पूरे खानदान वाले भी आ जाएंगे, 2015 कहां ढूंढने रहेंगे, अपने को पता ही है, ठीक है। फिर पावर 4 कौन ढूंढेगा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ी अक्ल लगाइए। न्यूमरेटर भैया को कहिए 1 मिनट नीचे आओ। न्यूमरेटर भैया अगर नीचे आएंगे तो आप जल्दी बताओ cos स्क्वायर एक्स प्लस में कितना है? sin की पावर 4x। कितने लोगों को पता है cos स्क्वायर एक्स की जगह cos स्क्वायर एक्स sin की पावर 4x को क्या मैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कह दूं क्या? अच्छा जल्दी से बोलना, cos स्क्वायर एक्स ठीक लग रहा है, इसको खोल दो जरा। 1 प्लस cos की पावर 4x माइनस में कितना? 2 cos स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ या ना? cos की पावर 4x को आप बड़े हो, सबसे बड़े हो, बुजुर्ग हो, आगे आ जाओ। आगे आ गया? कितने लोगों को पता है cos स्क्वायर एक्स में से 2 cos स्क्वायर एक्स घट गया तो ये प्लस का 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स रह गया। लेकिन जैसे ही इसके पीछे बैठा लोगों ने कह दिया अरे तू तो sin स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब cos की पावर 4x प्लस कितना हो गया? sin स्क्वायर एक्स। किसी ने गौर किया? टोपियां बदल गई, टोपियां बदल गई, हाँ या ना? इसका मतलब आपने जैसे किसी ने देखा न्यूमरेटर लेकर चले थे, डिनोमिनेटर हो गया था। इसका मतलब न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर है, और अगर न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर है इसका मतलब क्या? एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 1, क्योंकि ये तो सट कट गया। और एफ एक्स इक्वल टू 1 होती है, एफ एक्स इक्वल टू 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, एक्स की हर वैल्यू के लिए 1, हाँ या ना? तो 2015 के लिए भी 1 कांस्टेंट फंक्शन। कहानी पकड़ में आ गई? क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ये तो बहुत छोटू प्रश्न है। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है आइडेंटिटी फंक्शन बोले तो y बराबर x, कांस्टेंट फंक्शन बोले तो एफ एक्स बराबर k, लाइन एफ एक्स बराबर k का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। बिल्कुल ये रटने की चीज है, सब सुर में याद होगा तब जाकर के आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बिल्कुल एकदम रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू में देगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस में देगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 5. इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और एक्स की वैल्यू दे रखी है इन बिटवीन 1 and 5. हाँ साहब, पहले बताओ क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है क्या? कैसे पता चले? मैंने क्या बताया था, देखने से तो नहीं लगता, लेकिन इसके साथ में ये जो दिया है, कोई वैल्यू सोचो जल्दी से. अरे नहीं सोच पा रहे. 1 और 5 के बीच की कोई भी वैल्यू, 4 लीजिए साहब. एक्स इक्वल टू 4 पे सोचते हैं. 4 पे 4 रखो पॉजिटिव, जल्दी सोचना. 4 रखो नेगेटिव. पॉजिटिव कैसे खुलता है, एज इट इज या माइनस के साथ? एज इट इज. तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 1, और ये कितना हो गया माइनस एक्स माइनस 5. एक्स एक्स कट गया, कुल मिला के क्या बच गया 4. और एफ एक्स इक्वल टू 4 इज अ कांस्टेंट फंक्शन. आ जाओ, यस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट पे चलते हैं. आप कहानी पकड़ में आ गई? मुश्किल आसान, ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है. कुछ स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन से आपका दीदार करवाता हूं, ठीक है. वो उधर वाला तो कॉपी हो गया, ठीक है. बहुत जरूरी चीजें सिखा रहा हूं साहब मैं, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ रहा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन, वरना सिर्फ इतना सा लिखा करके मैं बहुत बात खत्म कर सकता हूं. कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर के होता है, सीधी ग्राफ, रेंज ये, डोमेन ये, खत्म. अगली बात चालू. लेकिन जितनी बार आपको स्ट्राइक कराऊंगा उतनी बार अलग अलग तरीके से आप सोचोगे, ठीक है. अगला स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन में पहला कांस्टेंट फंक्शन से शुरुआत कराने के लिए क्वेश्चन में ला रहा हूं. क्वेश्चन वाले ने कहा है अगर एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, राइट है, प्लस में दे रखा है कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3. बच्चे का खून सूखना चालू हो गया, ठीक है, ठीक है. अच्छा, फिर यहां दे रखा है सेमी कॉलन जी 5/4 इज इक्वल टू 1. देन अगला कहता है गॉफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा. हाँ, ये गॉफ एक्स वगैरह जो होते हैं ना 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है. अपन तो क्या डायरेक्ट आते हैं 8 टाप करके, ठीक है, तो अपने को पता नहीं चल पाता. हमें बता था कि गॉफ एक्स क्या चीज है. अरे गॉफ एक्स का मतलब पहले बता देता हूं. गॉफ एक्स का मतलब होता है जी में एफ एक्स रख के दिखा दो. जी में क्या रखना है, एफ एक्स, राइट है, ठीक है. जी में एफ एक्स ही तो रखना है. एफ एक्स ये रख देता हूं. किस में रखना है, जी में. जी का है, जी माने जी एक्स. जी एक्स है ही नहीं, अल्लाह जी एक्स दिया ही नहीं. रखने वाला सामान दिया, किस में रखना है ये नहीं दी पता है, तो किस में रखूं, कुछ नहीं. एफ एक्स पढ़ा है बस, कुछ नहीं. आगे पीछे जी के नाम पे जी 5/4 बराबर 1 देके भाग गया. अगला कहता जी एक्स नहीं दे रहा, जा, ठीक है. अब यहां क्या है ना, यहां देखो साहब, हटना नहीं है, लड़ना है. जरा दिमाग की घोड़े दौड़ाना. आप में से कितने लोग लगा पाते हैं, कितने लोगों को ये पता चलता है कि ये जो एफ एक्स है थोड़ी सी देर के लिए क्वेश्चन क्या है उस पर से दूर हट जाओ. कितने लोगों को पता चलता है साइन स्क्वायर एक्स बढ़िया है. सुनना जरा, कितने लोगों को पता है कि ये जो स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर बना सकता हूं. अरे नहीं पता यार, एक बच्चा बोला विकेश, बाकी किसी को नहीं पता. कितने लोगों को पता है कि स्क्वायर को बाहर ले जा सकता हूं. हाँ यार ले जा सकता हूं ना. अरे बोलो सही है, सही है. हाँ भाई. अच्छा, कितने लोगों को पता है कि स्क्वायर अगर मैं बाहर लेके जाता हूं तो ये साइन ए प्लस बी है. साइन ए प्लस बी खोलना आता है. मैं लिखता हूं, देखो आप गलती पकड़ना. साइन एक्स कॉस पाई बाई 3, साइन एक्स कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 बोले तो 1/2. अरे भूल गए. अच्छा, प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 √3/2 का होल स्क्वायर. क्या किया मैंने, साइन ए प्लस बी खोल दिया. साइन ए प्लस बी अगर यहां खोला तो इसके बहुत चिड़ मच जाएगी, भाई मेरा भी कॉस ए प्लस बी है, अपना भी खोलो, ठीक है. हाँ या ना. तो हमने कहा 1 मिनट होल्ड पे रहे, ठीक है. अब जाओ जरा कॉस ए प्लस बी खोलते हैं. कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 बोलो हाँ या ना, माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 3, एक सेकंड, कॉस पाई बाई 3 बोले तो 1/2. क्यों है ना, उधर भी तो ऐसे ही बोला था. माइनस में साइन एक्स इंटू √3/2. क्या ख्याल है आपका, सही है क्या. अच्छा, जरा जल्दी से एक और काम करते हैं. क्वेश्चन अभी भारी लग रहा है असंभव हो जाएगा, लेकिन ठीक है देखते हैं ना. साइन स्क्वायर एक्स प्लस, कितने लोगों को पता है कि ये ए है और ये बी है. ये आपकी जिंदगी का पहला फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. क्या आपको आज तक आता है, हाँ या ना. ये आज तक नहीं आता, आता है ना. तो अगर भाई इसका स्क्वायर करूं तो साइन स्क्वायर एक्स बटा 4, हाँ या ना. इसका स्क्वायर करता हूं तो कॉस स्क्वायर एक्स 3 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 4. क्या ख्याल है आपका, है ना. और एक प्लस के अंदर 2 इंटू में साइन एक्स बटा 2 इंटू के अंदर √3 कॉस एक्स बटा 2. क्या ख्याल है, श्योर. अभी तक छेड़छाड़ी नहीं करी, आगे चल रहा हूं. इन दोनों ने कहा हमारी भी गुणा करो भाई,
ठीक है, हमने कहा लो cos स्क्वायर एक्स बटा 2, राइट है भाई। माइनस के अंदर जिस दिन इसकी गुणा करी √3/2 sin x इंटू cos x। अब जरा थोड़ी सी देर बैठ करके विश्राम से देखते हैं कुछ ऐसा जो मिल जाए तुमसे 2 कट जाए। कितने लोगों को पता है √3 cos x इंटू sin x बटा 2 प्लस का √3/2 sin x इंटू cos x माइनस। चलो 2 बड़े आदमी हटे, है ना। अब जरा गौर से देखो, पूरी कहानी में सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं, एक sin स्क्वायर x का और एक cos स्क्वायर x का। दिख रहा है आपको? इसके जवाब कुछ है ही नहीं। अगर भी आपको पता हो तो sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बटा 4, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? क्या sin स्क्वायर x क्या बचता है? 1 प्लस 1/4 और 5/4 sin स्क्वायर x। आपको अपनी आंखों में यकीन नहीं होगा, लेकिन cos स्क्वायर x के आगे 3/4 है, इधर 1/2 है। 1/3/4 और 1/2 5/4 होता है। कितना होता है? 5/4। लिख दूं वापिस से 5/4। कितने लोगों को पता है कि यार फिर कुछ कॉमन आएगा? अंदर क्या बचेगा? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स जो कि 1 है। तो इसका मतलब fx बराबर कितना है? ओ माय गुडनेस, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। धोखा, सारा गायब हो गया, कुछ नहीं बचा। मैंने तो कुछ डाला भी नहीं, कुछ पटका भी नहीं, खुद ही गायब हो गया। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब fx बराबर कितना है? 5/4। और किसी को अगर ये पता है तो ये भी सोचना। अगले ने एक और बात बोली है, g 5/4 बराबर कितना है? बोलो g 5/4 बराबर 1 है। कितने को पता है 5/4 खुद कौन है? fx। इसका मतलब g fx बराबर कितना है? 1। अरे और g fx का खुद का नाम क्या है? gofx। और gofx बराबर 1। लो बिना g के हमारे पास फंक्शन आ गया। नहीं आया? आए कि नहीं आए? सट कॉपी। सिर्फ 2 लाइन तक ये है ना दर्दनाक है बस। उसके बाद आपको पता लगा अचानक श्रिंक हो गया, खत्म। ठीक है, देखो आपको मैंने कितने तरीके से कांस्टेंट फंक्शन को अलग अलग दिखा रहा हूं, अलग अलग जगहों पे। मॉड वाला फंक्शन भी अंदर से बदमाश कांस्टेंट निकला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कांस्टेंट निकला, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री कांस्टेंट निकला। कॉपी कर लेना। जल्दी 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 करो भैया। नहीं तो मैथ्स की धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेते लेते मर जाऊंगा मैं। जो लास्ट के 10 मिनट अपने को चाहिए ना, और उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा। तो सोचो भाई साहब, अगर बाय द वे एक क्लास छूटती है उसकी क्या कीमत है। एक क्लास में कितने सारी बातें ऐसी होती होंगी ना जो चुपचाप बता दी जाती होंगी और उनको कभी भी अपन वापस ले नहीं सकते। इसलिए प्लीज है ना, ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी। जब आपके मार्च के अंदर आपके भाई बंधु और आएंगे ना, जो नए और आएंगे, ठीक है, जो नया बैच और चालू होगा, उनके साथ देखना है ना, वो उनके जब हम लोग यही फाइल कंप्रेस फाइल डाउनलोड करेंगे तो कैसा उनका मेमोरी बेस उड़ता है। हाँ सर आप पहले से दे दिया ना, gofx = g। नहीं, मैंने बता रखा है, ये होता है, ये होता है ना आगे आने वाले टाइम में। हाँ भाई, ये हो गया कॉपी, है ना। फाइनली आप लोगों के पास में एक रिजल्ट होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, जो आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्या रटा होना चाहिए? ये आईआईटी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है साहब, ये खुद जेई का क्वेश्चन है ना। आपको याद ये रखना है कि आपको जिंदगी में कभी भी sin स्क्वायर एक्स प्लस में sin स्क्वायर एक्स प्लस 5/3, राइट है, प्लस के अंदर कितना cos x इंटू में cos x प्लस 5/3 मिल गया, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप डायरेक्ट रख लो 5/4 होता है। एक इसका जुड़वा भाई और है ना, चोरों की पहचान है साहब, ठीक है, देख लेना जुड़वा भाई कौन है। आप में से कई लोग देखते समझ जाएंगे, हाँ यार बिल्कुल जुड़वे, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स प्लस 5/3, राइट है। नहीं, माइनस के अंदर cos x इंटू में cos x प्लस 5/3, ये पूरी तरह cos के खानदान का है। इसका आंसर 3/4 होता है। रिमेंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर टू बी नोटिस्ड, आइदर दे कैन बी इवेल्युएटेड। अगर ये जैसे मुझे नहीं पता तो मैं इवेल्युएट करता ही करता, लेकिन अगर याद रहते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदा देते हैं, राइट है। ये 2 ऐसे फंक्शन हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है भाई। अगले पे आ जाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल ले रहा हूं, ठीक है। एंड द 4th वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ साहब, हर चीज की अंदर तक की गहराई से जांच कर लें ताकि आपको क्वेश्चन सुनते ही स्ट्राइक करने लग जाए करना क्या है। रेडी?
हाँ, पहली चीज सबसे पहले सर दिखता कैसा है ना? जैसे याद रखना है एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है भाई, हालांकि नाम से लगता है एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर एक्स होता होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स होता है। क्या बोला सर? ए कौन है यहां? मैंने कहा कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट है, और सर एक्स क्या चीज है यहाँ पे? वेरिएबल है। माने कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जब भी होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। मैंने कहा हाँ 100% होगा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा अच्छा, इसका मतलब सर कांस्टेंट भी कैसा वाला कांस्टेंट? श्योर कोई सब किसी भी तरह का कांस्टेंट चलेगा? मैंने कहा कभी नहीं। एक खास बात समझना, ये कांस्टेंट को हमेशा, इस कांस्टेंट को जो भी यहां नीचे बैठेगा ए के नाम पे, ठीक है, उसको हमेशा पॉजिटिव होना और गलती से भी एक नहीं होना जरूरी है। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ऐसा है प्रॉब्लम के नाम पे, जैसे मान ले कल को अगर 2 की पावर एक्स है चलेगा, लेकिन अगर तू -2 की पावर एक्स लेके आ गया, नहीं साहब फंक्शन में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताओ ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ये जो -2 की पावर एक्स है ना, ये पानी में बैठी हुई भैंस है, राम जाने कब पलटेगी। ठीक है, ऐसे देखेगा जिंदा रहेगी, लेकिन तेरे को पता नहीं चलेगा, तू जैसे इस पे सवारी करेगा तेरे को पता लग पलट गई। ठीक है, कैसे सुनना, ये एक्स की हर वैल्यू लेगा बड़े आराम से, लेकिन ये एक्स की हर वैल्यू नहीं लेगा। किसी ने कहा कैसे नहीं लेगा? सर मैं आपको बताता हूं, लेगा आराम से। देखो ना, 2 रखो, -2 की पावर 2, देखो सर 4 आता है, लो सर -2 की पावर 3 लो सर -8 आता है। प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा चल एक्स की जगह हाफ ले, -2 की पावर हाफ का मतलब अंडरूट, और अंडरूट ऑफ -2 आ गया, पता चल गया? हाँ या ना? इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए जिंदा नहीं है, तो हम कहां इसकी पड़ताल करते फिरेंगे। इसलिए हमने क्या किया, अंदर नेगेटिव वैल्यू को बैठाना ही बंद कर दिया। याद है, ए की जगह पे नेगेटिव वैल्यू को बैठाना ही बंद कर दिया। अब यहां से ये वो जो मैंने चिल बकवास बात बोली है ना, उसको जरा कानों में ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा वेरिएबल के नीचे बैठे कांस्टेंट में कभी भी नेगेटिव एंटरटेन नहीं करते। अब सुनना, अगर कल को ऐसा हो जाए कि साइन एक्स की पावर एक्स हो जाए, तो क्योंकि ऊपर वेरिएबल बैठा है, भले ही एक्सपोनेंशियल नहीं है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। बहुत ध्यान से, अच्छे बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है इसी बातों को कि यार क्लास बात बोलने वाला कोई, ये ऊपर वाला वेरिएबल है, नीचे वाला वेरिएबल है, राइट है। लेकिन क्योंकि वेरिएबल के नीचे कोई बैठा है, तो इसलिए नीचे वाले की मजबूरी है कि बोल पॉजिटिव वो बोलूंगा। इसका मतलब नीचे साइन एक्स को बोलना पड़ जाएगा, साइन एक्स भैया आप पॉजिटिव रहोगे, इसके सिवा कुछ नहीं उससे। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आया? कहानी पकड़। एक्सपोनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, एक्सपोनेंशियल का कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ नाम है अलग अलग तरह की बातों को बताने का। आपको याद रखना है कि किसी भी तरह के वेरिएबल के नीचे हर बार बैठने वाला पॉजिटिव हूं बोल के बैठेगा, पॉजिटिव रहूंगा। कितने लोग बता सकते हैं? सुना, बहुत क्लासिक बात पूछता हूं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या बाढ़ में, ठीक है, आ जाओ जरा इधर, ठीक है। हाँ, अरे आपको क्या लगता है, हम लोग ये तो पढ़ा रहे हैं तो जरा नाम का नाटक कर रहे हैं, आपको तो दिमाग खोल रहा हूं मैं आपका। कितने लोगों को लगता है एक्स की पावर एक्स, बोलो साहब एक्स कैसा रहेगा? पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0, सही है भाई? नहीं, नॉट इक्वल टू 1 सिर्फ ए, ठीक है। अच्छा, वरना ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। कितने लोगों को पता है कि एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा? एक्स का मतलब डोमेन, हाँ या ना? इसका मतलब ये कि अगले को आपको बिना कहे मैंने आपको डोमेन पढ़ा दिया। डोमेन ऑफ एक्स की पावर एक्स में एक्स हमेशा कैसा होगा? 0 से बड़ा। मैंने एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 0 से। कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं? है ना? मैंने हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने जो फंडा दिया उसमें आपसे मैं कह सकता हूं यार, मैं बता चुका हूं यार, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात, ठीक है। मैं ऐसा कह सकता था। फिलहाल वापिस आ जाता हूं, ठीक है। अच्छा, ए अगर सर पॉजिटिव रहेगा माने 0 से बढ़ेगा, सारे एक जैसे होंगे क्या? मैंने कहा नहीं, कतई नहीं, इसके 2 हिस्से होंगे। कौन कौन से 2 हिस्से होंगे सर? एक वो जो अपने आप में 0 से 1 के बीच में है, और एक वो जिनमें ए की वैल्यू 1 से बड़ी है। सर ए बोले तो बेस, मैंने कहा हाँ, वो बेस जिनमें बेस 1 से 0 के बीच में वो एक तरफ है, और जिनमें बेस 1 से बड़ा है वो एक तरफ गिरेंगे। जिनमें बेस 1 से बड़ा है, जैसे मैंने कहा देख सोच, अगर बेस 1 से बड़ा है, जैसे 2 की पावर एक्स, बता बेस कितना है? 2, 1 से बड़ा है कि नहीं? जल्दी बता। 3 की पावर एक्स बेस 1 से बड़ा है, हाँ है ना? बता। ई की पावर एक्स बेस 1 से बड़ा है कि नहीं? बता। पाई की पावर एक्स बेस 1 से बड़ा है कि नहीं? बता जल्दी से। 10 की पावर एक्स। अच्छा, इधर की तरफ कौन आ सकते हैं? जल्दी से सोचो, जो 1 और 0 के बीच में। जैसे मैं आपके सामने बोलूं 1/2 की पावर एक्स, सोचो बेस 1 और 0 के बीच में। जल्दी से बोलो 1/3 की पावर एक्स, सोचो।
1/e की पावर x नहीं आया। अरे यार सोच नहीं रहा, बोलो सही है ना भाई। अच्छा अब जरा जल्दी से बताना कितने लोगों को पता है कि अगर ये दो हिस्से हैं तो सर क्यों किए दो हिस्से? क्योंकि इनकी शक्लें अलग अलग थी। इनकी शक्लें कैसी थी? इन सब की शक्लें ऐसे वाला ग्राफ था, राइट है भाई, ऐसा वाला ग्राफ। और इनकी शक्लों में कैसा ग्राफ था? इनकी शक्लों में ऐसा ग्राफ था, राइट है। अच्छा ये लेकिन सर याद कैसे रखेंगे? मैंने कहा सारे ग्राफ कैसे हैं? e की पावर x जैसे। e की पावर x का ग्राफ याद रखने का तरीका सुनना। e की पावर x में जो e है ना दिल पे नहीं ले, इसमें जो e है ना उसकी शक्ल नहीं, उसकी शक्ल नहीं, उसकी आदतें कुछ हद तक लड़कियों जैसी है, राइट है। लड़कियां जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा माना जाता है, कुदरती मान्यता, पता नहीं मैंने नहीं बनाई अपने घर में, ऐसा माना जाता है अधिकतर समय आईने के सामने, हाँ या ना। तो जिस दिन भी ई आईने के सामने बैठेगा ऐसा बनाएगा, नीचे के स्टूल होगा, हाँ या ना। हम एक वाई एक्सिस खींच देंगे और खींचते ही मुंडी कट कर देंगे। क्या बन गया? ये बन गया कि नहीं बन गया? तो उल्टा ई मुंडी कट। ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा? उल्टा ई मुंडी कट। याद आ गया कि नहीं आ गया? इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे यू कि यू। कई बच्चों तो पूछता ना ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा? अरे ये कर क्या रहा है तू? तय कर ले पहले किधर जाना है, ठीक है। यो अरे सर कुंफू, अरे श्योर इधर याद है ना, उल्टा ई मुंडी कट। नहीं आया समझ में, है ना। तो उल्टा ई याद है, उल्टा ई मुंडी कट, सही है कि नहीं? ई की पावर एक्स का ग्राफ। अच्छा सर ई की पावर एक्स का ग्राफ अगर ये है तो ये वाला पॉइंट 0,1 होता है, ये वाला पॉइंट 0,1 होता है। बच्चे के मन में आता है सर ये कभी जाकर के नीचे इसका पेंदा कभी एक्सेस को टच करेगा? ऐसे नहीं करेगा, लेकिन वैसे करेगा। कब करेगा? इन्फाइनाइट पे। इन्फाइनाइट किसने देखा? भगवान ने, ठीक है, करेगा इन्फाइनाइट पे करेगा। अश्वत्थामा हाथी मारा गया, ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये अगर देखा जाए ये y = 0। कितने लोगों को पता है कि अगर ये टच नहीं करेगा तो इसकी रेंज 0 से ऊपर इन्फाइनाइट तक रहेगी। तो रेंज कितनी होगी? 0 से इन्फाइनाइट। अच्छा जल्दी से बोलो डोमेन कितना हो गया? डोमेन R हो गया, इसका भी डोमेन R हो गया, है कि नहीं? अच्छा कितने लोगों को एक और छोटी बात पता है कि 1/2 की पावर x का मतलब 2 की पावर -x होता है। इसका मतलब ये 3 की पावर -x होता होगा, इसका मतलब e की पावर -x होगा। अरे साला ये तो धोखा था, काय का ए वे के नाटक कर रहे थे तुम लोग हैं। e की पावर x का ग्राफ ऐसा, e की पावर -x का ग्राफ ऐसा, जिसमें भी x अगर पॉजिटिव है तो ऐसा लेना है और -x रहे तो इधर वाला लेना है। और हमारे को फालतू में तुम बता रहे थे बेस 1 से छोटा बेस 1 से बड़ा, हाँ या ना। कहानी तो तुम्हारी -x से जुड़ी हुई थी। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा चलो, हाँ चलो आ रहा है, मान लिया आ रहा है ना। अब एक बच्चे के मन में आई है एक और बात, ठीक है। बच्चे के मन में आया सर एक काम करो ना जल्दी से y = में 12 की पावर x का ग्राफ बताओ जरा जल्दी से बताओ। 12 की पावर x का ग्राफ कौन सा होगा? ये कि वो कौन सा वाला? वो वाला। मैंने कहा ले मैं बता देता हूं कैसा वाला। सबने कहा वो वाला, मैंने कहा ऐसा देख भाई, ये ले 12 की पावर x का ग्राफ, राइट है भाई? नहीं आया? अच्छा ये अगर सर 12 की पावर x का ग्राफ है, अगले ने जिद पकड़ ली कि y = 12 की पावर x का ग्राफ ये ना सर, इसी पे 13 की पावर x बनाओ। मैंने कहा ऐसे ही बनेगा? नहीं सर ऐसा बनेगा, वो मुझे ही पता है कैसा बनेगा, बताओ आप। तो मैंने कहा एक छोड़, 13 की पावर x का ग्राफ ना, क्या बोला मैंने? 13 की पावर बनेगा तो वैसे ही ना, लेकिन कैसा बनेगा वो नहीं पता ना। वो देखो जरा, 13 की पावर x अगर बनेगा तो वो यहीं से चालू होगा और ये हल्का सा ऊपर उठेगा। मैं तो बहुत ज्यादा दिखा रहा हूं, बहुत जरा सा उठेगा और ये इधर से हल्का सा नीचे दबेगा कि नहीं दबेगा? आपको पता है, हाँ या ना। हालांकि मैं तो टच भी करवा दिया, इतना टच भी नहीं हो रहा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, दिल पे नहीं ले रहे आप लोग, हाँ या ना। टच नहीं हो रहा है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल साइकिल का मडगार्ड जैसा है, हाँ या ना। उधर से ऊंचा करोगे नीचे से दब जाएगा। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आ रही है? अच्छा अगर भाई तो सपोज करो 15 की पावर x होता तो थोड़ा और ऊपर होता, हाँ या ना। अब जरा रुकना, देखो मस्त बात क्या है ना। इसका मतलब सर ये अगर 13 की पावर x का ग्राफ है तो ये वाला इलाका कहलाता है x > 0, 0 से बड़ा x सारे यहां मिलते हैं, हाँ या ना। ये वाला इलाका कहता है x < 0, 0 छोटे सारे x यहां मिलते हैं। नहीं पता है क्या ये बात? हाँ या ना। तो सुना जरा, x > 0 में अगर मैं ये लिखता हूं, सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं बोलूंगा उसे x > 0 में माने इधर x > 0 में, सुनना भाई क्या बोल रहा हूं। x > 0 में 13 की पावर x इज ऊंचा टू 12 की पावर x, हाँ या ना। नहीं आया समझ में? कितना लोगों को ये समझ में आ रहा है कि x < 0 में 13 की पावर x, याद है 12 की पावर x
ऊपर या नीचे? ऊपर। और 13 की पावर x नीचे। तो क्या बोलूं? 12 की पावर x ना, उल्टा लिख दूं, 13 की पावर x इज ऊंचा टू 12 की पावर x। उल्टा? श्योर है आप? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। इसका मतलब ये है कि इनकी फोटो पे नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कभी नहीं जाना चाहिए। आपके मन में तो मैंने क्या डाला था कि 13 की पावर x ऊंचा है, डाला था कि नहीं डाला था? लेकिन एक्चुअल में ये डिफाइंड था कि इधर ऊंचा है और उधर नीचा है। अब कितने लोग ये समझ गए कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि 4 की पावर x इज ग्रेटर देन 2, 5 की पावर x, तो कितने लोग समझ गए संभव है साहब? किधर संभव है, इधर या उधर? हाँ, अब मैं आपको देखो कितना प्यार से एक डायलॉग देता हूं और आपको क्लिक कर जाएगा। सुनना, वाकई में ये बड़ा है, 13 की पावर x बड़ा है 12 की पावर x से। अगर बाय द वे कहां पे बड़ा है? पॉजिटिव में। अगर कभी भी बड़ा छोटे से बड़ा हो तो ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे छोटा बड़े से भारी पड़ जाए, छोटा अगर बड़े पे भारी पड़ जाए तो समझ लेना दुनिया नेगेटिव चल रही है। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई आपको? कितने लोगों को कहानी पकड़ में आ गई कि अगर कभी भी छोटा बड़े पे भारी पड़ जाए तो दुनिया नेगेटिव चल रही है? भाई नहीं आया समझ में? x लेस देन 0। कितने लोगों को क्लिक कर गया? अच्छा, कितने लोगों को आज भी याद है कि अंडररूट fx का डोमेन कैसे निकालते हैं? fx ग्रेटर देन 0 निकालते कि नहीं निकालते? अच्छा, कितने लोगों को ये चीज भी पता है कि अगर fx ग्रेटर देन 0 निकालते हैं तो अपने आप में अगर कल को किसी ने पूछ लिया डोमेन ऑफ, सपोज करो किसी ने पूछ लिया डोमेन ऑफ 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x, क्या करोगे? ये फंक्शन है, उठाओगे बाहर, लाओगे 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x और क्या कर दोगे? ग्रेटर देन 0। उसके बाद कोई भी क्या करेगा? 2 की पावर x को कहेगा बेटा यहां रुको, 5 की पावर x बेटा आप उधर जाओ, और यहां करके कितने लोगों को डिसाइड हो गया छोटा बड़े पे भारी है। इसका मतलब दुनिया बोले तो x कैसा है? नेगेटिव है। हाँ यार, और x अगर नेगेटिव है तो x तो डोमेन होता है, तो 0 से छोटा कहां तक होगा बोलो ना? 0 से छोटा माइनस इन्फिनिट है, तो माने x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से 0। कितने लोगों को समझ में आ गया? डोमेन का बहुत प्यार से मैंने काटा कर दिया ऐसा। कहानी पकड़ में आ रही है? मुश्किल है ना? सर एक चीज सर, वहाँ पे आप एक ही में और x को आप बोले ना x बिलोंग्स टू r बोले सर, डिफाइन क्यों नहीं? केवल 1 आ रहा है इसलिए। ये बाद में बताऊंगा, 1 ना अगले उसमें x इज नॉट इक्वल टू r। क्या बोला मैंने? x पूरा r है, पूरा r लेगा। सर आप अभी तो अंडर रूट 2 करके बता रहे थे। अरे वो माइनस, अगर a नेगेटिव है तो सारे नहीं ले सकते, a को नेगेटिव लेंगे ना तो सारे x जिंदाबाद नहीं होंगे, किसी x पे घड़ी रुकेगी, ये बोला था मैंने।